जय माता दी, जय सिया राम। दोस्तों, मैं ज्योतिष शास्त्री सौरभ पांडे। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक अत्यंत और दुर्लभ योग के बारे में, जिसका नाम है हरिहर ब्रह्मा योग। यह योग छोटा मोटा बस सुनने के लिए छोटा सा नाम है हरिहर ब्रह्मा योग, लेकिन इसमें 3 महाशक्तियों का आशीर्वाद वरदान प्राप्त है। यह जन्म कुंडली में जिस जातक के जन्म कुंडली में यह योग विद्यमान होते हैं, वह जातक भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र यानी कि शंकर भगवान की आशीर्वाद प्राप्त होती है। स्वतः ही वह जातक हर प्रकार के संकल्प को सिद्ध करने की शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। आत्मबल उसकी मजबूत होती है। अगर यह जातक जो है, जिस जातक के जन्म कुंडली में यह योग होता है, वह जातक सांस्कृतिक, शुद्ध आचरण, शुद्ध आचार विचार करने वाला, वेद पाठी, संस्कृत पाठ करने वाला और पठन पाठन यानी कि पढ़ाने वाला होता है। और कथावाचक भी होते हैं, कई लोग पुजारी भी बनते हैं, कई लोग ज्योतिष भी बनते हैं, कई लोग, यह योग जिसके जन्म कुंडली में होता है वह बहुत बड़े बड़े कथावाचक बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े संस्कृत के विद्यालय के टीचर बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण, बहुत बड़े बड़े विद्वान बन जाते हैं यह योग होने से। तो यह योग जन्म कुंडली में हो कैसे पता चले? तो पहला यह योग का जो परिभाषा है कि यदि दूसरे भाव में, यानी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव का पहला लग्न भाव यानी आत्मा का दूसरे भाव से यदि दूसरे भाव के स्वामी 8वें या 12वें में शुभ ग्रह हो, ठीक है, यानी दूसरे भाव का स्वामी 8वें में हो और 12वें में और वो शुभ ग्रह हो, तो यह योग बनता है। दूसरा, यदि सप्तम भाव का स्वामी चौथे भाव में, 8वें में और 9वें भाव में गुरु, चंद्रमा और बुध ग्रह स्थित हो, तो यह योग बनता है। और लगने से चौथे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल ग्रह हो, तो यह योग बनता है। तो हम लोग जाने कि यह योग बनता कैसे है, यह योग बनने से क्या प्रभाव मिलता है, क्या फल मिलता है। अब इस योग का कुछ और बात हम लोग जानते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। दूसरे भाव का स्वामी जहां स्थित है, यानी कि सेकंड हाउस, या इसको धन भाव कहा जाता है। दूसरे भाव की स्थिति से उसे गणना करते हुए, उसको जोड़ते हुए अगर 8वें 12वें भाव में शुभ ग्रह हो, तो निर्मल चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र स्थित हो, तो यह योग बनता है। अच्छा, अब यह योग कैसे बनता है तो हम लोग जान गए। इस योग के प्रभाव क्या क्या होंगे? अगर यह योग अगर आपके जन्म कुंडली में, जातक के जन्म कुंडली में बन रहा हो, तो इसका प्रभाव क्या क्या होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो योग का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि ज्ञान और विद्या का प्राप्ति होती है, धन और वैभव की प्राप्ति होती है, समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और संतुलन का भाव मिलता है। यानी हर तरह से बैलेंस अपने जिंदगी को कर सकते हैं बहुत जातक। अब कई जातक के ऐसा लाइफ में रहता है कि कुछ चीज बैलेंस करने गए तो कुछ चीज बिगड़ गया, कुछ चीज बैलेंस करने गए कुछ चीज बिगड़ गया। लेकिन इसमें क्या है कि आपको हर चीज एक बैलेंसिंग पावर मिलता है, कैसे करना है, आपका आत्मबल उतना मजबूत होता है। अगर अच्छा, इसका कुछ दुष्प्रभाव भी है। मतलब अगर जन्म कुंडली में यह ग्रह नीचस्थ में हो, मतलब कि नीच हो, इसकी डिग्रियां कम हो, शत्रु घर में बैठा हुआ हो, तो यह योग का प्रभाव का असर कम हो जाता है। दशा और गोचर अगर अनुकूल ना हो, तो भी इसका फल देर से प्राप्त होता है। अच्छा, अब आपके जन्म कुंडली में यह योग है, तो इसको और प्रशस्त, मजबूत कैसे बनाए, इसके बारे में आप जानिए। अगर ब्रह्मा, शिव और विष्णु
का तीनों का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इनसे जुड़े मंत्रों का जाप करें। शिव और धर्म से जुड़े कार्यों को दान करें, जाप करें, पूजा करें। गुरु, चंद्र और शुक्र की शक्ति के लिए अनुष्ठान करें, या गुरु के लिए आप बृहस्पतिवार, गुरुवार को आप नमक ना खाएं। आप अगर जिंदगी में अगर गुरुमुख नहीं हुए तो गुरुमुख हो जाएं। शुक्र के लिए लेविश लाइफ मिलता है शुक्र से, तो शुक्र की अच्छा करने के लिए आप शुक्रवार को पानी में इत्र डालकर नहाएं। तो आपको देखिएगा कि कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी में यह योग का प्रभाव और अच्छे से प्राप्त होना शुरू हो जाएगी, और यह योग आपको आपके जिंदगी को और बढ़िया और लेविश कर देगा। तो दोस्तों, हरिहर ब्रह्मा योग केवल एक योग, ज्योतिषीय योग नहीं है, बल्कि यह जीवन में संतुलन, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक का योग माना जाता है। अच्छा, अब हरिहर ब्रह्मा योग जिसको प्राप्त है, जिसकी जन्म कुंडली में है, तो आप ऐसा ना समझे कि एकदम ब्रह्मा का पावर मिल जाएगा, विष्णु का पावर मिल जाएगा और शंकर भगवान का पावर मिल जाएगा। नहीं, देखिए, ब्रह्मा जी जो जनरेट करते हैं, तो हो सकता है आपका जो संतान होंगे वो बहुत अच्छा निकलेंगे, या आप बहुत धर्मवान रहेंगे, आपका विद्या उच्चतम रहेगा। विष्णु भगवान जी पद प्रतिष्ठा के लिए माने जाते हैं, शंकर भगवान जो डिस्ट्रॉय के लिए माने जाते हैं, जो हर चीज का इतने भोले मन से निर्मल होंगे, तो ऐसा कुछ होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह योग है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक दिव्य वरदान की मौजूद है। अगर आपके जन्म कुंडली में यह योग है तो आपके जीवन में दिव्य वरदान योग है। तो मैं हूं ज्योतिष शास्त्री सौरभ पांडे, और ऐसे रोचक और ज्योतिषीय रहस्यों को आपके सामने लाता रहूंगा। अगर मैं आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, और इसी तरह से और भी अनेक प्रकार के योगों के बारे में चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक जय माता दी, जय श्री राम।